है जब गैर कांग्रेसी किसी नेता ने पहली बार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। और हम इसे दूसरे संदर्भ में देखें तो ऐसा इतिहास में दूसरी बार हो रहा है जब किसी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। पीएम मोदी ने एक बार फिर पीएम पद की शपथ ही नहीं ली है, बल्कि ये भी कहा है 2 कार्यकाल तो मेरे ट्रेलर थे, फिल्म अभी बाकी है। मेरे साथ राजवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, तीसरी बार आप सत्ता में आए हो, पीएम मोदी ने शपथ ली है। जी धन्यवाद। और जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 3 बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनना, उसके साथ साथ 23 साल तक लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी एक जनप्रतिनिधि, वो भी मुख्य भूमिका में, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 23 साल से लगातार 8 चुनाव लड़े। और इन सब में जहां पे भी वो रहे, उन्होंने ईज ऑफ लिविंग, लोगों का रहना जीवन आसान करा। उस राज्य की और आज देश की पिछले 10 साल के अंदर बहुत तेजी से विकास हुआ। अब एक नए संकल्प के साथ, ये तीसरी बार, याद रखिए लाल सिंह जी, की जब पहला रिकॉर्ड बना उस समय पहली सरकार तो नियुक्त की गई थी, इलेक्टेड सरकार नहीं थी। ये तीनों सरकारें इलेक्टेड सरकारें हैं, और वो भी एक ऐसे युग के अंदर जहां कोई बात छुपी नहीं रहती। आप सबके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज का प्रचार होता है। ऐसे समय में लोगों का विश्वास जीता है। ऐसे समय में देश की पूरी दुनिया के अंदर परचम लहराया है। आर्थिक रूप से ताकत बढ़ रही है। जो चोरी चकारी पिछले कुछ समय में होती थी, वो पिछले 10 साल में बंद है। लीकेज खत्म हो गया। ये एक देश की ताकत है, इसीलिए सब लोगों को विश्वास है। एक सवाल राजवर्धन जी मेरे जहन में भी है और एक सियासी गलियारों में गूंज भी रहा है, क्योंकि अभी आप राजस्थान में 5 डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। उससे पहले आपने मोदी के साथ बहुत काम किया है, उनकी स्टाइल से भी आप परिचित हो। लोग ये कह रहे हैं क्योंकि इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, एनडीए के साथ आपको काम करना है, तो क्या उस कार्यशैली के साथ अब डेयरिंग डिसीजन लेना आसान होगा? जो एनडीए पार्टियों का जो एक संगठन है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी पे पूरा विश्वास करते हैं, इसीलिए तो उस संगठन में आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के साथ, उनके कार्यशैली के साथ वो पूरी तरह से सहमत हैं, इसीलिए वो साथ गठबंधन में आए हैं। एनडीए की जो दूसरी पार्टी है, उनकी जीत में भी प्रधानमंत्री मोदी जी का रोल है। और आज जो हम सरकार बना रहे हैं, उसके अंदर हमारे जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनका रोल है। तो ये हम सब एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े निर्णय देश के लिए जरूरत है, जो विकास के निर्णय हैं, इस सदी के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो अमृत काल के अंदर हमें विकसित भारत बनाना है, उसके जो निर्णय हैं, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी। ये मुझे विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है। सर, अभी चूंकि अब डबल इंजन की सरकार आप बार बार कहते हैं वो आ गई है, आप पर भी बड़ा भार रहेगा। तमाम प्रोमिसेस जो पब्लिक से किए हैं भजनलाल सरकार ने, आपको पूरे करने हैं वो। और अब चूंकि अब चुनावों का वक्त भी निकल गया है, अब सीधे आपको वहीं उतरना है, मैनिफेस्टो को लागू करना है, तो कितना आप इसको चैलेंजेबल मानते हैं? चुनौती हमेशा ये रहती है कि सीमित साधनों के बावजूद एक इस तरह से हमारी कार्यशैली हो, इस तरह की गवर्नेंस हो कि लीकेज बिल्कुल बंद और नीचे तक, साधारण व्यक्ति तक वो सुविधाएं पहुंचे। नीति ऐसी बने जिससे सबका लाभ हो। इसके अंदर कोई कमी नहीं होगी। डबल इंजन की सरकार है, साधनों की कोई कमी नहीं रहेगी, आइडियाज़ की भी कोई कमी नहीं रहेगी, सुझावों की, किस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना है उसके आइडियाज़ की भी कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ नीति आयोग है देश का, देश के मंत्री हैं, वहाँ पर राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, अधिकारीगण हैं, आम जनता है जो सुझाव देती है, उन सबको साथ में लेकर एक अच्छी नीति बनाना और उस नीति को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करना, वो हमारा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। अब उसके अंदर सड़कें हैं, सीवरेज है, ड्रेनेज सिस्टम है, किसानों को लाभ देने की बात है, किस तरह से युवाओं का भविष्य और सिक्योर हो, महिलाएं सुरक्षित हों, वो काम में पूरी तरह से भागीदार बने, इन सब के ऊपर काम होगा। पूरी तरह से राजस्थान का विकास होगा। राजवर्धन जी, एक दुखद खबर भी देश को मिली। आतंकवाद हम शून्य लाना चाहते हैं, हालांकि 2 टर्म में बहुत ज़्यादा घटनाओं में कमी आई, लेकिन कल एक दुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर से आई। 10 लोगों की उसमें अटैक में मौत हुई है, 4 हमारे चूरू राजस्थान से। उससे पहले आपने देखा हो एक अटैक और उन्होंने पर्यटन पे किया था। तो पर्यटनों को निशाना बनाना, क्योंकि इस पीरियड में लगातार लोकतंत्र में फल फूल रहा है, चुनाव हुए लंबे समय बाद, और लगातार देश भर का नहीं बल्कि दुनिया भर का पर्यटन जम्मू कश्मीर में आ रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं करके आतंकी क्या डराना चाहते हैं? आपके लिए बड़ी चुनौती आतंकवाद फिर बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं जिनसे खुशी
बर्दाश्त नहीं होती, देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। ये लोग देश के दुश्मन हैं। मन दुख होता है, दुखी होता है जब ऐसी घटनाओं का हम सुनते हैं। धर्मस्थल पे जा रहे थे और उसके ऊपर आतंकी हमला होता है, एक साधारण निहत्थे सिविलियंस के ऊपर आतंकी हमला होता है। दुख की बात है, जिन्होंने जान गंवाई है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। लेकिन ये जो इंसानियत के दुश्मन है, ये हमारा हौसला कभी तोड़ नहीं सकते, और ये जितना हमें कमजोर करने की कोशिश करेंगे हम उतने ही मजबूत होंगे और उतना ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जो आतंकी हैं, इनका क्या ध्येय है, इनका क्या लक्ष्य है, ये कहां से आते हैं, वहीं उनके घर में घुस के मारेंगे इनको। लेकिन देश को मजबूत रखेंगे और साधारण व्यक्ति अपना जीवन आसान से, खुशियों से बिता सके, ये हमारा संकल्प रहेगा। ये थे राजवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने जम्मू कश्मीर हुई आतंकी घटना पर न केवल दुख व्यक्त किया बल्कि उन आतंकियों को एक कड़ा संदेश भी दिया है कि उनको जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर मारेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।